सोचो जरा, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे आसपास कितने सारे लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कोई किचन में खाना बना रहा होता है तो कोई ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। हमने कभी नोटिस किया है कि ये सारे काम क्यों किए जाते हैं? इन कामों की असली कीमत क्या है? नमस्ते दोस्तों, आज हम मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम समझेंगे हमारी सोशल साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क। हम सब मिलकर देखेंगे कि काम कितने तरह के होते हैं और वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर बात से, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें उस काम को एक पूजा यानी वर्शिप की तरह पूरी लगन से करना चाहिए। चलो इसी वर्शिप वाली फीलिंग के साथ चैप्टर को समझते हैं। हम दो दोस्तों अनु और कबीर की कहानी से शुरू करते हैं। एक दिन दोनों पार्क में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसी गीता आंटी एक टैक्सी से उतर रही हैं। वो अपनी यूनिफॉर्म में थीं, क्योंकि वो इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट हैं। गीता आंटी पूरे शहर का गर्व हैं। कबीर ने तब एक बहुत पते की बात कही। उसने कहा, आंटी की यूनिफॉर्म बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी कल मैंने कबीर के घर पर हैंगर पर टंगी देखी थी, बस रंग थोड़ा अलग था। कबीर ने बताया कि वो उसके दादाजी की यूनिफॉर्म है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? कबीर के दादाजी अब रिटायर हो चुके हैं, पर वो अभी भी बहुत काम करते हैं। वो पड़ोस के बच्चों को फ्री में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, अपने सब्जी के बगीचे की देखभाल करते हैं और घर के छोटे मोटे काम यानी एरेंड्स भी निपटाते हैं। अनु ने भी अपने घर की कहानी सुनाई। अनु के पेरेंट्स की एक दुकान है जहां वो यूनिफॉर्म्स और रेडीमेड कपड़े बेचते हैं। उसके अप्पा सुबह जल्दी निकल जाते हैं और माँ घर के काम निपटाकर शॉप पर चली जाती हैं। लेकिन माँ दोपहर को बच्चों के स्कूल से आने तक वापस आ जाती हैं। इतना ही नहीं, अनु की माँ एक वॉलंटरी ग्रुप में दूसरी औरतों को निटिंग यानी बुनाई भी सिखाती हैं। और अनु का बड़ा भाई रोहन, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कंप्यूटर्स के लिए एप्लीकेशंस बनाता है। लेकिन वीकेंड्स पर रोहन कॉलेज के बच्चों को फ्री में कंप्यूटर स्किल सिखाता है। अब हमने नोटिस किया, गीता आंटी, दादाजी, अनु के पेरेंट्स और रोहन, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। इन सारे कामों को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ये वो काम है जिनमें पैसों का लेन देन होता है, जैसे जब कोई दुकानदार स्कूल बैग्स बेचता है, या कोई फार्मर अपनी फसल मार्केट में बेचता है, या कोई लॉयर केस लड़कर फी लेता है। इन सब कामों के बदले में पैसा मिलता है। यहाँ 3 जरूरी वर्ड समझते हैं। पहला है मार्केट, वो जगह जहां लोग चीजों का एक्सचेंज करते हैं। दूसरा है फी, वो पेमेंट जो हम किसी एक्सपर्ट को उसकी एडवाइस या सर्विस के लिए देते हैं, जैसे डॉक्टर या लॉयर। और तीसरा है मनीज वर्थ, वो कीमत जो हम किसी चीज के फायदे के हिसाब से लगाते हैं। अब सोचते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ये वो काम है जो हम पैसों के लिए नहीं, बल्कि प्यार, परवाह यानी केयर और रिस्पेक्ट की वजह से करते हैं। जैसे जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं, या हमें होमवर्क में हेल्प करते हैं, या जब हम दादा दादी की देखभाल करते हैं। क्या हम इनके लिए पैसे मांगते हैं? नहीं ना। चलो एक एक्टिविटी करते हैं। गीता आंटी पायलट है और उन्हें सैलरी मिलती है। सैलरी यानी हर महीने मिलने वाला फिक्स्ड पैसा। तो ये हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन दादाजी जो बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, वो हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही कहा ना? राजेश जी ने मार्केट से 600 रुपए की लकड़ी खरीदी। फिर उन्होंने अपनी मेहनत और स्किल से उस लकड़ी से एक सुंदर चेयर बनाई। उन्होंने वो चेयर मार्केट में 1000 रुपए में बेची। अब सोचो, वो 400 रुपए कहां से आए? वो 400 रुपए राजेश जी के हुनर और उनके समय की कीमत है। उन्होंने लकड़ी में वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन क्या सिर्फ पैसों वाला काम ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं, जैसे सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस। हमने देखा है ना, टेम्पल्स, गुरुद्वाराज, मॉस्क्स और चर्चेज में लोग सेवा करते हैं।
गुरुद्वाराज में जो लंगर होता है वहाँ हर किसी को फ्री में खाना खिलाया जाता है। इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हम समाज में बिना कुछ मांगे अपना योगदान देते हैं। इससे हमारी बीच प्यार और शुक्रिया यानी ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ती है। हम सब मिलकर भी बहुत सारे काम करते हैं जिसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। हम अकेले अपना घर साफ करते हैं, लेकिन जब पूरा पड़ोस मिलकर सड़क और पार्क साफ करता है तो हमारा देश चमक उठता है। एक और एग्जाम्पल है वन महोत्सव। ये जंगलों और पेड़ों को बचाने का फेस्टिवल है। इसमें पूरी कम्युनिटी मिलकर पेड़ लगाती है। ये सब काम नॉन इकोनॉमिक है, पर इनकी वैल्यू हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? काम दो तरह के होते हैं, इकोनॉमिक पैसों के लिए और नॉन इकोनॉमिक प्यार और सेवा के लिए। हमें पेमेंट सैलरी, वेज, फी या पेमेंट इन काइंड के रूप में मिल सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज चीजों में वैल्यू एडिशन करती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वेल बीइंग और सोसाइटी की भलाई के लिए बहुत जरूरी हैं। अब जाते जाते दो सवाल आप सबके लिए। सोचो, अगर आपके स्कूल के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो कौन सी एक्टिविटी है? और अगर वही टीचर अपने बच्चे को घर पर पढ़ाते हैं तो वो क्या बन जाएगी? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम सब मिलकर इस चैप्टर को सीख गए। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग।